तू ही निरंकार। 10वां द्वार हमारा खुला है। हम ब्रह्मज्ञानी बने हैं, हमने निरंकार को पहचाना है और हम कह भी रहे हैं कि शहंशाह जी की पूरी अवतार वाणी हम पढ़ रहे हैं। बाबा हरदेव जी की हम संपूर्ण हरदेव वाणी जी पढ़ रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, पर हम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, मनन तो नहीं कर रहे हैं इस बात पर कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी आप नारायण होता है, ये बात सिर्फ कही नहीं जा रही है, एहसास में भी लाई जा रही है। पूर्ण संत जो निरंकार के सहारे रहते हैं, पूरी ही सृष्टि नाशवान है, सब कुछ मिटेगा। ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही हमारी समझ में आ जानी चाहिए। हमें समझाया भी जा रहा है कि जो 9 द्वार हैं इस भौतिकता के संसार में हमें दिख रहे हैं, चांद, सूरज, सितारे ऊपर, ये मिटने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं हैं। नीचे धरती, जल, अग्नि, इनका भी बहुत बड़ा विस्तार है। हम देखते हैं ना कि सागर भी कितना बड़ा है, जगह जगह नदियाँ भी हैं, गंगा भी हैं, यमुना भी हैं, सरस्वती हैं, अनेक अनेक नाम दिए गए हैं इन जल स्तोत्रों को। पर हम इसे ही अपनी दुनिया समझ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हमारी ये हालत है, यही हालत हमारी बनी हुई है। ब्रह्मज्ञानी होना कोई उपाधि लेनी नहीं है, वास्तव में ही पूरे जीवन को जीना है, अंत श्वासों तक हमें। हम कहते हैं प्रभु की रजा में जीना आ जाए, प्रभु की रजा में रहना आ जाए। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है जितना हमें दिखाई दे रहा है। ये धरती जिस पर हम रह रहे हैं, ये भी प्रलय के साथ प्रलय हो जाएगी। एक पल के लिए भी हमें अपना ध्यान निरंकार से हटाना नहीं है। बीच में वायु है, जीव है, आकाश है। जीव जिसमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने अपने प्राण डाले, अंश डाला। वो कीड़े मकोड़े भी हैं, वो पशु पक्षी भी हैं, वो मानव भी हैं, वृक्ष भी हैं, जीव ये भी नहीं रहने, ये भी सब मिट जाएंगे। जब हमारा 10वां द्वार खुल चुका है कि हम आत्मा हैं, फिर हमें भौतिकता के दुखों से, परेशानियों से, मुश्किलों से घबराना कैसा। ये परीक्षा कोई लिखित थोड़ी ना चल रही है हमारी कि हम एग्ज़ाम देंगे और बच्चों की तरह से पास हो जाएंगे। हमने भी दिए हैं। ये तो इसी तरह से तो हम पे समय आएगा। और ब्रह्मज्ञानी ही तो हैं जो अपने समय को निरंकार और सागर के सहारे योग में रहते हुए, ध्यान में रहते हुए, बोध में रहते हुए निकाल के ले जाएंगे। हमें बहुत ही समझदारी से
इस जीवन को जीना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हैं हम, ब्रह्म में हुए हैं। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का समय है ये। सत्संग करने का समय है ये, सिमरन करने का समय है ये। अब इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें भौतिकता के काम, सर्विस या पढ़ाइयाँ या ये छोड़ देने पर जो एक आधार ले लेते हैं, एक निरंकार के साथ हो जाते हैं, उनका जीना हर श्वास मुबारक हो जाता है। अन्य तो सारे काम करने ही हैं, पर हम इतने इतने गिरावट की बातें सोच लेते हैं अपने मन में। ब्रह्मज्ञानी होना किसी भी इच्छा के लिए बिकाऊ होना, या किसी भी कामना के लिए, किसी भी वासना के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए जो नाशवान है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी तो आनंद में रह रहा है, और जो आनंद में पहुंच गया उसका फिर दोबारा लौटना नहीं होता है किसी भी वस्तु के लिए। कुछ किसी भी चॉकलेट या टॉफी का दीवाना नहीं होता है। वो पल पल, हर पल निरंकार के एहसास में रहता है। सतगुरु जी की कृपा से दर्शन हो गए हैं। तो जब ये 9 द्वार हमारे नश्वर है और 10वां द्वारा हम पार कर चुके हैं, मुक्ति में पहुंच गए हैं, तो अब किंतु परंतु ना करें। हम अपनी परीक्षाओं में हम पास हों। कभी हम पे बीमारी आ गई, कभी धन की कमी हो गई। देखो, तन और धन बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर मन ना बिगड़े हमारा। मन को बहुत संभाल देनी है, मन को बहुत संभाल के रखना है। हमारा मन ही है जो वापस जाएगा, मन ही है जिसके कारण हम वापस आएंगे, जन्म होगा हमारा।